हम लोग भी ये कर सकते हैं ना, सॉरी क्या? विजडम के लिए हम लोग को चाहिए तो हम लोग सॉरी। ये साधना सभी कर हाँ रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली। हाँ, हम लोग क्योंकि कर। जो हम लोग हैं, हमें क्या चाहिए? हमें मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए, हमें विजडम चाहिए। विजडम चाहिए, वही है तो। ना? तो विजडम के लिए हम कर सकते हैं इसको उसमें। जब आप ये सुनेंगे इस पुराण को, तो इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने कहा है कि यह मंत्र साधकों के लिए, साधकों, और साधक बच्चों को नहीं कहा जाता, साधक बड़ों को कहा जाता है जो साधनाएं करते हैं, जैसे आप लोग हैं, हम हैं। तो साधकों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ठीक है? तो इसका मतलब मुद्रा, है कि इसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मुद्रा कौन सी लगा सकते हैं दोनों में? जो आप सरस्वती माता का मंत्र करेंगे उसमें तो डेफिनेटली आप ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, क्योंकि ज्ञान मुद्रा ही सबसे बड़ी मुद्रा कही जाती है। बाकी जो विघ्न हरने का मंत्र है, उसके लिए भी अगर आप ज्ञान मुद्रा लगाएं तो वो बेस्ट है। ठीक है? हम्म। क्योंकि ज्ञान मुद्रा जो है वो सर्व पूर्ति मुद्रा कहा जाता है उसको। उसको आप कुछ भी अपने विशेष को पूरा करने के लिए उसको लगा सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आप अपने शारीरिक कष्ट के लिए कर रहे हैं तो आप अपान मुद्रा लगा सकते हैं। ठीक है? अगर आपको लगता है कि ऑल ओवर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप समान मुद्रा लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो होती है वो इसके लिए ज्ञान मुद्रा ही रहेगी। ओके। बाकी एक चीज है, देखिए, हम लोग ये मानते हैं, आप सब भी जानते हैं कि हनुमान जी को हम कहते हैं कि अभी भी वो पृथ्वी पे देवता, पृथ्वी पर उपस्थित देवता हैं, सबकी पहुंच में है। हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी उनकी तरफ खिंचे आते हैं। ठीक है? ऑल इज ट्रू। हनुमान जी के लिए जहां तक चालीसा का, हनुमान चालीसा का सवाल है, अगर आपके घर में वो आप रोज प्ले करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, हम लोग कलयुग के निवासी हैं। और आप लोगों ने, सबने श्रीमद् भागवतम भी सुनी है कि कलयुग जब महाराज परीक्षित के मुकुट में जाकर बैठा था, तो उन्होंने, आपने देखा ही था कि परीक्षित महाराज ने क्या कांड कर दिया था। ठीक है? वो जो मरा हुआ सांप उठा के श्रृंगी ऋषि के गले में फेंक दिया था। तो यानी कि कलयुग जो है वो बुद्धि भ्रष्ट करता ही करता है। और खासकर बच्चों की बुद्धि, जो बहुत कोमल बुद्धि होती है, वो तो भ्रष्ट होती है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे इतने केपेबल हैं जो हनुमान चालीसा रट सकते हैं, ठीक है, तब तो आप उनको हनुमान चालीसा रटा दीजिए। रटाने का मतलब है कि पूरे तरीके से उनको बोलिए कि उनके अंदर ऐसे कंठस्थ करें कि वो पूरे अंदर तक उनकी आ, वो हनुमान चालीसा बैठ जाए जाकर। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा छोटा है और अभी हनुमान चालीसा पूरी नहीं कर सकता, वैसे ऐसी बात नहीं है। मेरा ग्रैंडसन कितना था, 6 साल का था जब उसने हनुमान चालीसा याद करी थी। और जो छोटा वाला है वो तो 4 साल का था, बड़ा वाला जिसने 4 साल में कर ली थी। तो हाँ, ये, हम लोग 5 साल में थी तब भी से आता है। हाँ, कर लेते हैं, इसलिए ऐसे कोई इशू नहीं है। लेकिन लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं उनका आधा दिमाग तो टीवी और वीडियो गेम्स और फोन, उन्होंने सत्यानाश किया हुआ है। और जितना ज्यादा हम बच्चों को टीवी और ये सब दे रहे हैं, उससे हो क्या रहा है कि बच्चों में, और उससे भी बड़ी बात, मैं बड़ों की बात बता रही हूँ, आजकल जो शॉर्ट्स का रिवाज चल गया है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, टिकटॉक पे शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स, जो एक एक मिनट, आधे आधे मिनट की रील्स हैं। हर इंसान में पेशेंस खत्म हो रही है। एक रील खत्म होती है, अगली रील, एक दूसरी खत्म हुई, तीसरी रील, तीसरी खत्म हुई, चौथी रील। उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो पेशेंस का लेवल है वो खत्म हो रहा है, और बच्चों का पेशेंस तो बिल्कुल जीरो हो रहा है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो बच्चों के लिए आज की डेट में हनुमान चालीसा याद करना इज अ इशू। उन्हें लगेगा कि बहुत बड़ी बात है कि हम हनुमान चालीसा याद कर लें। तो जैसे हनुमान चालीसा है, हम अपने, वो हमारे लिए एक कवच का काम करती है। उसी तरीके से जो दूसरा कवच होता है वो माना जाता है भैरव बाबा का। ठीक है? भैरव बाबा का मंत्र मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, जो बच्चों को करवाना चाहिए, जो सबसे आसान है, जिसमें आपने बच्चे को सिर्फ इतनी आदत डालनी है, आओ आओ भैरव भाई, तू ही मेरा माई भाई। सिर्फ उससे इतना बुलवाना है। और कोशिश कीजिए 11 बार, 21 बार, जितनी बार वो रिपीट कर सके, सोने से पहले उसने रिपीट करना ही करना है। तो ये जो छोटा सा मंत्र है, ये आपके बच्चों के ऊपर एक कवच का काम करेगा। आपके बच्चों को नजर ना लगे, किसी की गंदी नजर उन पर ना पड़े।
उससे बीमारियां कम लगे, बहुत सारी चीजों से हमें अपने शरीर को भी बचाना होता है। ठीक है, दीदी जरूर। दोबारा बोलना। हाँ, मैं बोलूंगी, अभी बताती हूँ। तो बहुत सारी चीजों से हमें अपने आप को बचाना होता है, तो ये मंत्र बहुत पावरफुल है अगर बच्चे करें तो। इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। आओ आओ भैरो भाई। ठीक है, छोटे बच्चे यही लैंग्वेज बोलते हैं और ये शाबर मंत्र है। आओ आओ भैरो भाई, तू ही मेरा माई भाई। हम कहते हैं ना कि माता पिता तुम ही हो, है ना, तो बेसिकली यही कहा जाता है कि तू ही मेरा माई भाई। आओ आओ भैरो भाई, तू ही मेरा माई भाई। और आप में से कोई है जो भैरव बाबा का साधक है, उपासक है? कोई नहीं है? देखो, मुझे जितने लोग दिख रहे हैं उसमें से जितने साधकों की फोटो यहाँ आ रही हैं उनमें तो कोई नहीं है। चलिए ठीक है, मैंने कहा अगर आप में से भी कोई साधक है तो मैं आपको एक अलग मंत्र दूं। चलिए ठीक है। तो अब ये तो सारे मैंने आपको आज 3-4 मंत्र इसलिए कर दिए हैं क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको मंत्रों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी जो आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। अब आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्न पूछ लीजिए, फिर हम मेडिटेशन करेंगे।